हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। और जैसा कि पता है नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में सबसे पहला काम होता है नहा धो के पूजा पाठ करना, क्योंकि उसके बाद तो घर के इतने रूटीन काम शुरू हो जाते हैं कि फ्रेंड बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। और मैं ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकती और व्रत भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उठ के नहा धो के पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में चाय के साथ फिर हल्का फुल्का से कुछ ले लेती हूँ। उसी से ही मेरे दवाइयों का रूटीन बन जाता है। तो फ्रेंड, नहा धो तो मैं ली हूँ, बस यहाँ पूजा के लिए फूल लेने आई थी और बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं। तो इनको लेकर अंदर चलते हैं और करते हैं पूजा की तैयारी। और फिर से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सीनों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। सुबह की पूजा मेरी हो चुकी है, सबको प्रसाद दे देती हूँ। और हमारे यहाँ नौमी पूजती है, तो इसलिए अभी और व्रत चलेंगे। ये जो दूसरा है वो तो रखा रहता है, नौमी को सिलता है, लेकिन ये जल जो है रोज़ तुलसी को दे देती हूँ मैं। आज फिर से सुबह सुबह मौसम ख़राब हो गया, बहुत तेज़ तो नहीं है पर किनमिन बारिश हो रही है। और ये किनमिन सी जो बारिश होती है ना, ये सबसे ज़्यादा गंद फैलाती है। कबूतर आ रहे हैं धीरे धीरे और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। इनको भी पता है जहाँ इनको दाना मिलना है वहीं इन्हें जाना है। छोटी छोटी सी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बारिश। और ये ना हमारे पड़ोसी की दुकान है। पहले ये मतलब चाउमीन वगैरह की लगाते थे, मोमोज की, तो आजकल इनका काम नहीं चल रहा, इन्होंने ये खड़ी कर रखी है। और ये ना हमारी माऊ ने दूध पीती है और फटाफट इसके अंदर घुस जाती है जाके। अंदर से आवाज़ आ रही, तब हमने चेक किया, मैंने कहा ये कहाँ से बोल रही है। बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, ना बारिश का डर, ना किसी कुत्ते बिल्ली का डर। फ्रेंड, चलते हैं अंदर और अपनी चाय वगैरह बनाते हैं। सुबह तो एक बार बहुत मौसम ख़राब हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ा सा खुल गया है। और मैंने तो डर की वजह से जो कपड़े मशीन में लगाए थे बस वही धोए। मैंने कहा कहीं बारिश हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा फजीता हो जाता, अंदर बाहर कपड़े करते रहो। लेकिन मेरे कपड़े बहुत जल्दी से सूख गए और ये पता नहीं क्या हुआ, बेल ऊपर तक सूख गई। और हमारे पड़ोसी जा रहे हैं खाली करने के बाद, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो गया। खाली खाली सा हो जाता है। हमारे यहाँ कोठियों में आगे कोई दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन पीछे सब बैठते हैं, क्योंकि पीछे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों के लिए भी, वॉक के लिए भी पीछे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही अच्छी तुलसी हो रही है। और ये वैसे तो अलमारी थी, पर पूरी सर्दी बैठने के काम आई है, लेटने के काम। बहुत ही अच्छी तुलसी हो रही है। अब भैया हंस रहे थे, कह रहे उधर लगा लो गमले में। मैंने कहा सूख जाएगी, नीचे लगी हुई ज़्यादा अच्छी है।
कि मुझे तो यहाँ से देखने में ही अच्छी लग रही है। पूजा यहीं कर लेंगे, गमले में लगाने की क्या ज़रूरत है। दोपहर के खाने का काम टाइम हो चुका है फ्रेंड, और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में मैंने दोपहर के खाने में दाल बनाई है, क्योंकि हल्का फुल्का सा खाना है। और शाम को दाल नहीं बनती तो इसलिए दोपहर को दाल बनाती हूँ। और ये रागी का आटा है, वो गेहूं का आटा है। एक एक दो दो रोटी खानी है, बट काम पूरा फैलना है बस। ये सब तैयारी हो गई है। थोड़ा सा सलाद काटती हूँ और रायता बनाती हूँ। और इधर मैंने लगाई हुई है मशीन, थोड़ा सा मक्खन निकालने के लिए। ज़्यादा पुराना मैं नहीं करती, सिर्फ एक दिन रखती हूँ। जैसे आज की मलाई है, कल की मलाई इकट्ठा करूँगी और परसों में निकाल दूँगी। ज़्यादा पुराना मुझे अच्छा नहीं लगता, स्मेल आने लगती है। मैं तो नहीं खाती, लेकिन जो काम वाली आंटी हमारी वो मट्ठा पीती हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही मट्ठा, अभी आएंगी वो बर्तन करने और साथ ही साथ ले जाएंगी। और फ्रेंड ये मशीन तो बहुत ही अच्छी है मेरे लिए, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। मेरा तो बहुत फटाफट से काम हो जाता है। निकल गया है मक्खन, बस मक्खन को निकाल कर घी बनाऊंगी और मेरा काम टाइम आ रहा है। अब ये गांव में जाने वाली है, बहुत दूर। यहाँ तो कम जगह होती है ना, तो इतनी केयर नहीं हो पाती। और वहाँ पे गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पे और भी गाय हैं, इसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ए लो, अब इसने दूध पीना शुरू कर दिया। ये देखो, दूध पीना शुरू कर दिया अब इसने। खड़े खड़े भी कूद रही है, खड़े खड़े भी कूद रही है। अब इसे यहाँ ज़्यादा स्पेस तो मिलता नहीं। ये देखो, अब इसको तोड़ेगी। ये देखो, ये देखो। पूरी भरपूर मस्ती के मूड में होती है। और मैं इसे गाय को अंदर बांध के इसे इधर छोड़ देती हूँ। तो खुली रहने पर डॉक्टर कहते हैं इनके हाथ पैर भी मजबूत होते हैं और ये हाजमा भी अच्छा होता है इनका। और ये तो अपनी पूरी फुल मस्ती निकालती है। बच्चों के खेलने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी चलती हैं कि सड़क पे साइकिल चलाना तो बहुत ही रिस्की है। और बच्चे मान नहीं रहे होंगे तो मम्मी लेके खड़ी हो गई है साइकिल चलवाने के लिए। चाय का टाइम हो चुका है शाम की, और मैं बना रही हूँ चाय भैया के लिए। और आज एक ही हैं, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, तो सिर्फ सफाई के लिए बुलाया था एक ही भैया को। क्योंकि पुताई जब वर्ट वगैरह होता है ना, तो नीचे बहुत जम जाता है। और मैं पहले सब कर देती थी, अब मुझसे नहीं होता। तो सिर्फ एक कप ही चाय बनाई है। और आज बनेगा कटहल। आज बनेगा या कल बनेगा पता नहीं, पर कटहल को काटना बहुत मुश्किल है। खाने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना ही इसको काटने में बड़ी टाइम लगता है। दिक्कत तो नहीं होती, पर टाइम लगता है। तो चाय में अच्छा सा उबाल आ गया है। और भैया कहते हैं आपके चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने गांव की चाय पी रहे हैं। क्योंकि गांव में भी अच्छा दूध होता है फ्रेंड। और मेरे तो खैर घर की गाय है, तो इसलिए अच्छा ही दूध है। तो चलिए चाय देकर आती हूँ। रोज़ की तरह से फ्रेंड बिल्कुल टाइम हो चुका है हमारे कीर्तन मंडली में शामिल होने का। और यहाँ ज़्यादातर मंदिर जो बने हुए हैं कॉलोनी में, वो पार्कों में बने हुए हैं। तो बड़े बड़े पार्क हैं और उन्हीं में ही एक साइड में ज़्यादातर मंदिर बने हुए हैं। दोनों काम हो जाते हैं, पार्क में भी आ जाते हैं लोग बाग घूमने के लिए, और साथ साथ कीर्तन मंडली में भी आ जाते हैं। और सामने कीर्तन की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं लेट हूँ, मुझे काम करके आना होता है इसलिए। लेकिन 3:30 बजे से कीर्तन शुरू हो जाता है। तो ये देखो, गिलहरियाँ आपस में खेल रही हैं और लड़ रही हैं। देखो, और ये कुत्ता भाग भाग के पूरे एंजॉय कर रहा था। मुझे लगता है इसके बच्चे हैं उस साइड में, पहले वहाँ जा रहा है और फिर वो इस साइड में आ रहा है।
साथ ही बच्चे भी झूला झूल रहे हैं। तो सारे काम हो जाते हैं पार्क में आने पे। मंदिर में भजन कीर्तन भी हो जाता है, धीरे धीरे वॉक भी हो जाती है और अपनी पूजा पाठ भी हो जाती है। तो चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, सारे पार्क को पार करते हुए, और कीर्तन का आनंद लेते हैं। और आपको भी मैं कीर्तन का भरपूर आनंद दिलाती हूँ।